बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। बेटा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा हम बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर के टॉपिक रेस्पिरेशन के साथ मैं हाफिज़ मोहम्मद अरसलान गेट्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। यूनिट नंबर 11 बेटा हम पढ़ रहे थे। फ़ोटोसिंथेसिस का टॉपिक हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसका टेस्ट अनकरीब आपको दे दिया जाएगा। आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर तैयार रखें। बेटा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और हम जानते हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस में ब्रेक डाउन होती है। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगी और उसके साथ क्या होता है, उसके साथ बेटा क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या खारिज हो रहा है, एनर्जी जो है वो खारिज हो रही है। ठीक, जो एनर्जी खारिज हो रही है इट इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये किस सूरत में खारिज हो रही है, ये एटीपी की सूरत में खारिज होती है। ठीक हो गया। अब ये जो एटीपी की सूरत में एनर्जी खारिज रहा, अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखें, हम एक छोटी सी इक्वेशन के ज़रिए से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन जो है वो हमारे पास C6H12O6, ठीक है, प्लस O2 gives us 6CO2 plus 6H2O and plus एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी खारिज होती है। यहाँ पर हमने ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बने और लेकिन ये इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अब यहाँ पर दो गैसेस हमें मिल रही, ये क्या है, इसकी हमें ज़रूरत है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्लूकोज को तोड़ना चाहेगा तो बाहर से क्या पिकअप करेगा, ऑक्सीजन। और जब जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ये क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है जो कि खारिज हो रहा है। अब दो बातें, दोनों गैसेस प्लांट को बाहर, तो रेस्पिरेशन को हम दो कैटेगरीज बना देते हैं। एक को हम कहते हैं बेटा क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये टॉपिक हम डिटेल से चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे, गैसेस एक्सचेंज में। यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज होता है। कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होंगी इन्वायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड विद द एनवायरनमेंट। जैसा कि हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर देते हैं। जबकि एक दूसरा प्रोसेस कौन सा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेलुलर रेस्पिरेशन। वो क्या है, वो इस ऑक्सीजन का जो हमने एनवायरनमेंट से लिया है उसका इस्तेमाल होना, जैसे यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मीन इट्स अ केमिकल प्रोसेस, इट्स अ केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन दी सेल। जो कहाँ पर होगा, सेल में परफॉर्म होता है। ठीक है, सेल में परफॉर्म होगा। जब सेल में परफॉर्म होगा तो इसकी हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होंगी फिर। ठीक है, वो इट मे बी, ठीक है बेटा, कितने में, दो तरह का हमारे पास प्रोसेस है ये। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किस में, एक मैं कह रहा हूँ एन एरोबिक respiration, anaerobic respiration। ठीक है, और एक मैं नाम दे रहा हूं बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, याद ये रखने वाली बात है कि केमिकल प्रोसेस है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, क्या है, अभी हमने बात की क्या है, व्हाट इज दिस, इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये जो एनाएरोबिक प्रोसेस है इट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, breakdown of glucose in the absence of oxygen, while here breakdown of glucose in the presence of oxygen।
ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस होगा। अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है तो कौन सा प्रोसेस है? एरोबिक है। याद रखें यहाँ पर दोनों में डिफरेंस जो है वो यही ऑक्सीजन का है और एनर्जी प्रोडक्शन का भी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट में एनर्जी पैदा होगी, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है? एनर्जी पैदा होती है। राइट, तो ऑल दीज मैटर्स आर ऑल दीज प्रोसेसेस जो हैं ये तमाम के तमाम प्रोसेस सेल में हो रहे होते हैं, आइदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स सी टुवर्ड द प्रोसेस दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखें दुनिया में जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर हुआ था, अपीयर्स in the world, first organism appear in the world was anaerobe, एक एनएरोब था, वो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन कर रहा था। ठीक है बेटा, पहला ऑक्सीजन। और कई दफ़ा आपने देखा होगा हमारे जो मसल्स हैं, द मसल्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डू, मसल्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डू anaerobic respiration in low supply of oxygen। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो हमारे अपने मसल्स भी क्या करते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे जगह, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बगैर वाले माहौल में रहते हैं, वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है। ठीक हो गया, तो बेटा ये आपने बातें जहन में रखनी है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? देखें बेटा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट इज़ एक्चुअली द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई। Glucose is broken down into the pyruvic acid। किस में टूटा बेटा? पायरुविक एसिड में ब्रेक हुआ। ठीक हो गया। पायरुविक एसिड जो है इसका फार्मूला हमारे पास है बेटा C3H4O3। ठीक है, ये पहला प्रोसेस। याद रखें इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, हम इसे क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई किसमें? पायरुविक एसिड में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। नाउ सी, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन केस, हम यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन इज एब्सेंट और नॉट यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब पायरुविक एसिड के पास दो पाथ्स हैं। पायरुविक एसिड के पास कितने पाथ हैं? दो पाथ हैं। या तो पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अल्कोहल में, प्लस यहाँ दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, दो अल्कोहल और दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या नाम देंगे? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मैं अंडरलाइन करके इस पे स्टेरिक लगा रहा हूँ। ठीक है, यू विल रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ किस में? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कन्वर्ट हुआ किस में? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। याद रखें यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं, NaDH+H पॉजिटिव इस्तेमाल होगा। दो मॉलिक्यूल हैं, दो NaDH+H पॉजिटिव इस्तेमाल होंगे, वो इसको जो है हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे और ख़ुद क्या बन के निकलेंगे? NAD पॉजिटिव। दो NAD पॉजिटिव बन के यहाँ से खारिज हो जाएंगे।
राइट। तो होप दिस इज क्लियर टू यू। मीन के ये हमारे पास, हमने यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज वन टाइप ऑफ एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक टाइप कौन सी है बेटा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये अल्कोहल फॉर्मेशन में होती है। बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम इस प्रोसेस के ज़रिए से बनाते हैं। मिसाल के तौर पे रसों का बनाना, मिसाल के तौर पे डबर रोटी, बंद है, ठीक है, बिस्किट्स हैं, केक बनाना, और ये यीस्ट में ये प्रोसेस बहुत अहम है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट हम इससे जो है बहुत सारे जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं इस वाली फर्मेंटेशन के थ्रू। Hope this is absolutely clear to you. Now there is another process, which process that is called as lactic acid fermentation, ठीक है। मैं यहाँ भी स्टेरिक लगा रहा हूँ बेटा, 2 डबल स्टेरिक लगा रहा हूँ, ठीक है। दीज आर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है बेटा। क्या है? यहाँ पर भी जो है यही NAD ही इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल अगर पायरुविक एसिड के, अब दोनों में से एक पाथ होगा, या ये होगा या ये होगा। NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। ये इस्तेमाल होंगे, क्या बन के लिख लेंगे? 2 NAD पॉजिटिव, ये अपना हाइड्रोजन यहाँ देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? हमारे पास बनेगा लैक्टिक एसिड। दही बनाने के प्रोसेस में ये वाली फर्मेंटेशन इस्तेमाल होती है। कौन सी? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हमारे मसल्स में जो फर्मेंटेशन होती है वो कौन सी होती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? पुल हो जाते हैं। इन दी हार्ड एक्सरसाइज, जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे मसल ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तो टूटते हैं। अब ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती कि हम जो है वो मसल्स की ज़रूरत को पूरा कर सकें, तो लिहाजा पायरुविक एसिड किस में टूटना शुरू हो जाता है? लैक्टिक एसिड में टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो NADH यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, NADH प्लस H पॉजिटिव इस्तेमाल होगा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा? लैक्टिक एसिड का फार्मूला C3H6O3 होता है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दिए। यहाँ पर आप देखें C2H5OH, ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है? अल्कोहल का फार्मूला है। ये हमारे पास लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर से। मैंने कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड के पास 2 पाथवेज हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड्स ऑन द सेल, टाइप ऑफ सेल जिसमें रेस्पिरेशन हो रही है। यीस्ट में हो रही है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या हमारे मसल्स हैं, यहाँ पर अगर ये रेस्पिरेशन हो रही तो फिर कौन सी होगी? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा, ठीक है। तो देखें एरोबिक रेस्पिरेशन मीन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा बेटा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। यानी कि यहां पर हम देखें कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हुआ। ग्लूकोज जो है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। अब पायरुविक एसिड कहां जाएगा? पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम A में, ठीक है। ये जाता है किस जगह पर? इट गोज इनटू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू। मीन यहाँ पर हमारे पास ये पूरा प्रोसेस है। ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज था, किस में कन्वर्ट हुआ? पायरुविक एसिड में टूटा। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम A में। वो किस में गया? वो किससे? एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से होंगे? इन सब से बनने वाले इस दौरान भी बनेंगे,
ठीक है, इस दौरान भी बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, NADH प्लस H पॉजिटिव बनते हैं, ठीक है, या इसके नतीजे में एक हमारे पास बनता है बेटा FADH2, ये इस किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ATPs भी बनते हैं, याद रखें, ठीक है। ये किस तरफ जाते हैं, ये गुजरते हैं बेटा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। किससे गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे, और इस चेन पर जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देयर इज अ लॉट ऑफ ATPs आर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे ATP जो हैं वो यहाँ पर पैदा होते हैं। एक बात याद रखें, बेसिक स्टेप जो है वो कहाँ पर, वो यहाँ पर देखें और यहाँ पर, ये दोनों बोथ आर सेम। ये बेसिक स्टेप इन द बोथ प्रोसेस जो है, बेसिक स्टेप ऑफ बोथ प्रोसेसेस आर सेम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कौन सा है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में सेम है। चेंज कहां पर आता है, पायरुविक एसिड के बाद। पायरुविक एसिड के बाद हियर इज ऑक्सीजन इज एब्सेंट, व्हाइल हियर इज व्हाट, ये पाथवे तब होगा जब क्या है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रोसेस कब होगा, जब क्या है, ऑक्सीजन क्या है बेटा, प्रेजेंट है, राइट। होप दिस फेनोमेना इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। दिस प्रोसेस, एक बात याद रखें कि ये वाला जो प्रोसेस है, मीन हमने इतना ग्लूकोज की पायरुविक एसिड में कन्वर्जन, ये कहाँ पर होती है बेटा, साइटोप्लाज्म में, जबकि जो बाकी का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, हम इसे डिटेल से चैप्टर नंबर 4 में देख चुके हैं, मजीद डिटेल हम आगे जाकर ज़रूर पढ़ेंगे। कहाँ पर होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके जो रिलेटिव स्ट्रक्चर्स लाइक क्रिस्टी हैं, या उसका जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, वहाँ पर ये प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, राइट बेटा, ठीक है। उसके बाद जो है हम छोटा सा एक छोटा सा टॉपिक है कि इन प्रोसेसेस में बेसिक जो प्रोसेस वो कौन था बेटा, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम जो है लेक्चर के स्टार्ट में भी देख चुके हैं कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की एडिशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज वर्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन सम टाइम जो है आप ये देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं इन सम बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो टर्म्ड एज वर्ड ऑक्सीडेशन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या हुई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जो है NADH से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जब हमने इस मॉलिक्यूल को बनाया था, जिस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा, समझे उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर एक एंजाइम इस्तेमाल होता है बेटा, कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होता है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है बेटा। तो होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हुई, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हुई। एरोबिक रेस्पिरेशन के ये तमाम प्रोसेस हम डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो सो दिस इज नाउ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा था बेटा, रेस्पिरेशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स, एक्सटर्नल और सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में फर्दर 2 टाइप्स थी, कौन सी, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक में क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन विदाउट ऑक्सीजन होती है। एरोबिक में जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन विद दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट जो है वो ब्रेकडाउन होती है, राइट, ठीक है। इस प्रोसेस में हमारे पास क्या पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पैदा होता है और पानी पैदा होता है। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है बेटा। होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। बुक से रीडिंग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फोटोसेंसिस का जो है वो टेस्ट बेटा तैयार रखें, इंशाल्लाह मैं वो अनकरीब आपका वो टेस्ट जो है वो अरेंज करवा रहा हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।